देखिए, संभल की जो रिपोर्ट है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट है। अब उसमें कितना सरकारी असर है, कितना नहीं असर है, ये तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दी गई है, विधानसभा की पटल पर पेश नहीं हुई है। हालांकि उसके बावजूद लीक हो गई। गोपनीय रिपोर्ट लीक हो जाना भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि भाई कैसी गोपनीयता जो लीक हो जाए। लेकिन चलिए, चूंकि रिपोर्ट के जो तथ्य आए हैं अधिकृत रूप से नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से और उससे आए हैं और सरकार ने उसको खंडन भी नहीं किया है, तो उसको मानना चाहिए। संभल में 45% हिंदू थे 1947 में, जो घट करके जैसा कि रिपोर्ट कर रही 15% 20% हो गए हैं। तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। पिछले 8-9 साल से तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है बीजेपी की। और ये देखना चाहिए कि जो पलायन संभल का है, ये इस दौरान भी हुआ है या इसके पहले हुआ है। ये थोड़ा सा रिपोर्ट से अगर अब रुक गया इन सरकारों के आने के बाद तो ये अच्छी बात होगी कि भाई उस सरकार ने कुछ काम किया। अगर नहीं रुका है और उसके बाद भी हुआ है 2014 के बाद और 17 के बाद, तो इन सरकारों की भी विफलता मानी जाएगी कि भाई जो विफलता पुरानी सरकारों की थी उसमें आप भी शामिल हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, पलायन सिर्फ सांप्रदायिकता की वजह से हुआ, मुसलमानों की कथित रूप से जो आतंक की बात की जा रही है उसकी वजह से हुआ, या उसका भी एक हिस्सा रहा होगा, या और भी कारण है। क्योंकि पलायन आज अपने अपने गाँव में अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों में ताले बंद हैं। मेरा गाँव जो है ब्राह्मण बाहुल्य गाँव था। आज जब मैं जाता हूँ तो वहाँ ज़्यादातर घरों में ताले बंद हैं। जो लड़के थे वो जब नौकरियाँ का निकल गए, खेती बिक गई, कुछ पिछड़ी जातियों के लोगों ने, ये हर गांव की स्थिति मतलब। तो अब चूंकि हिंदू और मुसलमानों में शिक्षा का रेशो अनुपात बहुत फ़र्क है, ज़्यादा शिक्षा और जो रोजगार के साधन अवसर हिंदुओं में ज़्यादा ओपननेस है, और मुस्लिमों में घेटाइज़म भी है। तो कई परिवार शायद इसलिए भी वहाँ से गए होंगे कि भाई लड़का चला गया बाहर नौकरी करने, बड़े बुजुर्ग ख़त्म हो गए, भाई वहाँ चले, तो 1% इस सभी पलायन हुआ होगा। तो लेकिन कारणों का पड़ताल की जानी चाहिए। अगर ये पलायन महज सांप्रदायिक कारणों से हुआ है, बहुत चिंतनीय बात है। किसी का भी नहीं होना चाहिए, ना हिंदुओं का हो ना मुसलमानों का हो। रेशो बिगड़ना नहीं चाहिए, अनुपात। और अगर और भी कारण है तो उनको भी सामने लाया जाना चाहिए कि इतनी वजह से ये पलायन, दंगों के तुरंत बाद, देखिए दंगों के तुरंत बाद पलायन हुआ तो इसका मतलब दंगों के कारण हुआ। उसके बाद रुक रुक के हुआ तो कारण की जांच कमेटी ने की है क्या, या खाली नंबर दे दिए? जिन लोगों ने पलायन किया उनसे बात करके पूछा भाई आप क्यों वहाँ से गए? तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ संभल ही नहीं, देश के प्रदेश के हर शहर पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भाई इस तरह का पलायन अगर हो रहा है सिर्फ सांप्रदायिक कारणों से तो गलत है, दूसरे आर्थिक कारणों से हो रहा है तो ठीक है, ये तो एक प्रक्रिया है। अब मेरा बेटा बम्बई भी जाके बस जाएगा, मैं कानपुर से आगे दिल्ली में बस गया, नोएडा में बस गया, रामपाल जी सुल्तान आजमगढ़ से आकर के जो है वहाँ से दिल्ली में है, तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हम लोग। लेकिन अगर वैसे हो रहा तो गलत है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ ये भी कि अलकायदा भी वहाँ आ गई है, आतंकवादियों के ठिकाने भी हैं और ये भी है, तो वो भी बहुत जाँच का विषय है और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए चिंता की बात है। मुझे लगता है कि इसमें भी फिर ये देखा जाएगा कि पिछले 7-8 साल से हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। क्योंकि अब आप खाली अखिलेश पे ऐसा हुआ या कांग्रेस के टाइम में उसको कह नहीं टाल सकते। ये आप कह सकते थे जब देश सरकार के 1 साल तक आप कह सकते हैं, लेकिन 8 साल 10 साल एक बड़ा पीरियड होता है जिसमें आपको प्रशासन जो है वो काम करता है। तो मुझे लगता है इन सारे मामलों पर तथ्यात्मक रूप से विचार करना चाहिए। रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो लोकतंत्र पर हर मुद्दे पर होती है। सत्ता पक्ष इस रिपोर्ट का फायदा 2022 के 27 चुनाव में उठाने की कोशिश करेगा, विपक्ष कहेगा कि एक बार को हैरेस करने की बात है, तो राजनीति तो होगी। राजनीति तो इस देश में मतलब जब एक अदने से कार्यकर्ता के अपशब्द और अभद्रता और गाली गलौज पे होती है, तो ये तो बड़ा मुद्दा है, इस पर क्यों नहीं होगी? तो राजनीति हो, ये है कि मतलब राजनीति से ज्यादा एक गंभीर चिंतन और गंभीर मंथन का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।